अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं और इसमें लेक्चर नंबर 18 की तरफ हम जा रहे हैं। बच्चों लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको स्टडी करेंगे आज इंशाल्लाह। और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो बच्चों आज आपने इसको फोकस करना है। जब आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, कॉपर की या क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। तो आप इसको फॉलो करें बच्चों। तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों, पहले तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक चार्ट बनाते हैं जिसके ज़रिए हम ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेंगे। और आपको पता है कि ये जो चार्ट बनाया जा रहा है बच्चों, ये चार्ट n+l रूल के मुताबिक बनाया जा रहा है। n+l रूल, n जो है n+l रूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि मैं चार्ट बना दूं। n+l रूल ये हमारे पास जो है ये एनर्जी का एक रूल है बच्चों। इसमें n क्या चीज़ है, इसको आप पढ़ते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं पढ़ा के आया हूँ, इसको आप पढ़ोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल के ये वाले स्पेलिंग लिखने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सेंटेंस की बेस पे इसका नाम दिया गया। इसी तरीके से इसको एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये हमारे पास कहलाता है। अब इसमें ये याद रहे बच्चों कि जो हमारे पास अगर हम ऑर्बिटल में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम इस एनर्जी रूल के मुताबिक फिल करेंगे। जिसकी एनर्जी का आंसर छोटा आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसकी एनर्जी का आंसर बड़ा आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। और अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी का आंसर सेम आ जाता है तो उसमें से जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, लोअर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ उस टेबल को बनाने से पहले बच्चों, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो हमारे पास देखें, अगर मैं आपके सामने एक लिख देता हूँ, मेरे पास एक ऑर्बिटल है और वो हमारे पास है 3s। एक ऑर्बिटल आपके पास है 4d। तो इसमें अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है। l एज़ीमुथल क्वांटम नंबर आप पढ़ के आए हो, s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, 0 होगा। एनर्जी इसकी कितनी आएगी, रूल लगाते हैं तो एनर्जी के लिए n की वैल्यू मैं पुट करता हूं बच्चों। तो इसमें n आपके पास 3 पुट होगा और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 पुट होगा, आंसर 3 आ गया, इसका मतलब इसकी एनर्जी 3 है। अगर इसी में n = ये 4 होगा, इसमें l = आपको पता है अगर l = 0 हो तो s होता है, l = 1 हो तो p होता है, l = 2 हो तो d ऑर्बिटल होता है। तो इसलिए l की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो मैं आपसे कहता हूँ एनर्जी निकालें तो E आपके पास आ जाएगा 4 + 2 = 6। तो ये बच्चों आपके पास देखो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 4d। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे, 3s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। अभी ऐसे आ जाता है जैसे 3p ऑर्बिटल आ गया बच्चों और 4s ऑर्बिटल आ गया। अब वो कहता है इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करें। तो इस रूल में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें n = 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होगी। आंसर एनर्जी का मेरे पास ये आ जाएगा, एनर्जी में 3 + 1 = 4। अब इसमें आते हैं तो n = 4 है, l = 0 है। अब हमारे पास क्योंकि l = 0 का मतलब s ऑर्बिटल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, इसकी एनर्जी का आंसर क्या आएगा, तो E = 4 + 0 = 4। एनर्जी तो सेम आ गई बच्चों। अगर एनर्जी सेम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, जिसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल होंगे। इसका मतलब है इस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो छोटा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे और 4s में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में फिल होंगे। तो ये जो मैं पूरा टेबल बनाऊंगा ये बेसिकली बच्चों इसी रूल के मुताबिक बनाया जाता है, इसे कहते हैं n+l रूल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेबल बनाने की टेक्निक सीखें और साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चंद एलिमेंट्स की करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इसी को फोकस कर रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, इसकी टेक्निक सीखनी है। आप खुद भी बना सकते हैं कि s ऑर्बिटल इधर लिखें, अगली रो में एक ऑर्बिटल और बढ़ा दें, sp कर दें।
अगले में एक और बढ़ा दें sp-d ऑर्बिटल, नेक्स्ट में एक और ऑर्बिटल बढ़ा दें sp-d और f। हमें पता है मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल हैं। एक दफ़ा इसको रिपीट कर दें, इसको एक दफ़ा रिपीट कर दें इन ऑर्बिटल्स को sp-d f। पहले एक एक बढ़ा रहे थे, फिर एक दफ़ा रिपीट किया, अब एक एक कम करना शुरू करें। अगर एक एक कम करना शुरू करें तो ये आपके पास sp-d होगा और ये आपके पास sp होगा और इस जगह पे s आएगा। ये हमारे पास है। अब हमें रो है लेफ़्ट से राइट, ये हमारे पास रो नंबर 1 है तो 1 लिखें, इसके साथ 2 है तो 2 लिखें। ये सेकंड रो, इसके साथ 3 लिखते जाएं, इसके साथ आप 4 लिखें और इस रो के साथ आप 5 लिखेंगे। रो नंबर 5 सबके साथ 5 5 लिख दें। 6 वाली रो के साथ सबके साथ 6 6 आ जाएगा और इसके साथ 7 आ जाएगा और रो नंबर 8 इसके साथ 8 आ जाएगा। इनको खूबसूरत बनाना है तो बच्चों इनको आप सर्कल कर दें। इनको खूबसूरत बनाने के लिए इनको हम सर्कल करते हैं। तो ये सबको अगर सर्कल ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए हम सबको सर्कल कर रहे हैं। जितने भी ऑर्बिटल मैंने बनाए इन सब को आप कोशिश करें कि इनको सर्कल कर दें। फिर आप एरो बनाएंगे, आपको एक टेक्निक समझ आएगी कि हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें फिल करेंगे। तो ये हमारे पास इनको हमने सर्कल कर दिया। अब हम एरो बनाने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल होगा, तो ये एरो की डायरेक्शन है हमारे पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में फिल होगा, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा 1s। फिर किस में फिल होगा 2s, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। ये एनर्जी E+n रूल के मुताबिक। फिर 2p है, फिर 3s ऐसे करके फिलिंग होगी, फिर 3p 4s, फिर 3d और ऐसे चलता जाएगा, फिर 4d ऐसे फिल होगा। नेक्स्ट ये आपके पास ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये हमारे पास एक टेबल है। अगर हम ये टेबल तैयार कर लें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बच्चों आप देखो, मैं आपको 4 एलिमेंट पे इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो अक्सर बच्चे गलत भी करते हैं। पहले सिंपल से शुरू करता हूँ। जैसे मुझे कहा गया बच्चों कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएं अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, इस ये टेबल अकॉर्डिंग टू n+l रूल बना हुआ है। तो 1s की एनर्जी आप बेशक निकाल के चेक कर लें, E = n+l रूल के मुताबिक ये बिल्कुल सही बने हुए हैं। जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल हो रहा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है यानी सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर नए एरो से 3p, 4s, फिर 3d, 4p और 5s एंड सो ऑन चलता जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करते हैं तो आप पहले फिल करोगे 1s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर सेकंड आएगा 2s2, 2s2 के बाद नेक्स्ट में जिन ऑर्बिटल नज़र आ रहा है 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2p6, फिर आ जाएगा 3s2। यहाँ तक अगर आप देखें तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। 3s के बाद 3p6, फिर 4s2। अगर मैं चेक करूँ इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ये 4 और ये 6 10, ये भी आपके पास आ गए जी 12 और फिर 18 और 20, ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इस वक्त। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल तरीके से एक एलिमेंट की मैंने लिख दी। लेकिन अगर मुझे आयन आ जाता है तो आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। अब इस पर फोकस करते हैं। जैसे मुझे कहता है जिंक आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें Zn+2 की। बच्चों अब मैं पहले तो इसका एटॉमिक नंबर 30 लिखता हूँ। पहले 30 इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूंगा तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से निकलते हैं और वैलेंस शेल वो होगा जिसका n बड़ा होगा। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो बच्चों आप पहले 1s2 करोगे, 2s2 करोगे, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 10 आ जाना चाहिए। अगर एटम इस पर चार्ज ना होता तो 10 होना चाहिए, लेकिन ऊपर बच्चे प्लस चार्ज लिखा हुआ है +2। तो +2 चार्ज का मतलब ये हुआ कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। और अक्सर बच्चे यहाँ इलेक्ट्रॉन गलत जगह से रिमूव करते हैं, यानी वो इस ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वैलेंस शेल वो होता है जिसका n बड़ा होता है। तो इसलिए इसका वैलेंस शेल जो है आपको पता है कि जिनके साथ 1 नंबर आ रहा है वो K शेल है, जिनके साथ 2 नंबर आ रहा है वो L शेल है।
और जिनके साथ 3 आ रहा है वो m शेल है, और जिनके साथ 4 आ रहा है वो n शेल है। तो n शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ 0 लिखना होगा। ये इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जबकि बच्चे इसको लिख देते हैं 4s2 3d8, ये गलत हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने आयन की ऐसे लिखनी होती है। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है बच्चे, तो इसकी भी अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। मैं वही चीज़ें प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाती हैं। इसमें क्या गलती करते हैं वो बच्चों, इसमें गलती ये करते हैं कि इस रूल के मुताबिक, हम अभी रूल भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 3 रूल पढ़ेंगे, ऑफबो प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होम्स रूल। लेकिन फिर भी बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपके पास आ जाना चाहिए 6 और 4s2 रूल के मुताबिक, और 3d4 होना चाहिए। जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं कहता हूँ बच्चे गलत है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत लिखी है मैंने। इसको ठीक कैसे लिखना है, क्योंकि ये जनरल रूल को फॉलो नहीं करता। हमें पता है कोई भी ऑर्बिटल फुल फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जैसे d में 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद d की 5 फॉर्म स्टेबल है। इसी तरीके से s 2 फॉर्म में स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म फुल फील्ड p6 की फॉर्म में, और उसके बाद p3 की फॉर्म में स्टेबल है। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको पता है कि यहाँ ये हायर शेल से इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं हमेशा हायर शेल से लोअर शेल में आ जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल पे मौजूद है और उसका लोअर शेल में अभी d ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर शेल से जंप करके लोअर शेल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरह करने से क्या होगा बच्चों, ये हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो गया और ये भी हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो गया। तो इसलिए ऑर्बिटल कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उनके पास ऑप्शन हो कि उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, तो वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन के स्टेबल हो सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से प्रमोट होकर लोअर शेल में आता है। हायर शेल क्यों कह रहा हूँ बच्चों, ये n शेल में आता है और ये आपके पास m शेल के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बच्चों कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमने लिखनी है तो हमें इस रूल में लिखनी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2, उस रूल उधर से देख के लिख रहा हूँ 3s2। फिर नेक्स्ट आपको पता है 3p6 4s2 और 3d9 होना चाहिए रूल के मुताबिक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। देखो 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d तक मैं पहुंच गया, 29 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन मैं फिर कहूँगा बच्चों, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है, इसको आपने ठीक लिखना है। और इसको ठीक लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि d इस वक्त 9 की फॉर्म में, हमें पता है कि d अगर 9 की फॉर्म में हो तो अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो फुल फील्ड बन के स्टेबल हो सकता है। इसी तरीके से अगर d 4 की फॉर्म में हो तो उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो d5 बन के हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो सकता है। d5 फॉर्म, d6, d10 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, यानी फुल फील्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाफ फील्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। जैसे डी की ये फॉर्म तो मेरे पास फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और बाकी जितनी भी इसकी डी की फॉर्म है, जैसे 1 है 2 है 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेरे पास पार्शियली फील्ड है। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जंप करेगा हायर शेल से और इधर जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन के स्टेबल हो गया और ये फुल फील्ड बन के ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। तो इसलिए जब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए तो बच्चों बड़े गौर से लिखना होगा, क्रोमियम को बड़े गौर से लिखना होगा। अच्छा, किसी आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए तो ख्याल करना है कि वैलेंस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देने। इसी तरीके से सिंपल तरीके से कोई एलिमेंट आ जाए तो बच्चों उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में मेरा टारगेट यही था कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो पढ़ाऊँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा चैप्टर जो है सेकंड एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।